राम 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 अणभे पद पर काश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। राम रमतीत राम गुरुदेव जी पुनः तिहु काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम अतः साखी प्रथम गुरुदेव को अंग लिख्यते पृष्ठ संख्या 3 पर महापुरुष फरमा रहे हैं। कृपावंत कृपा राम कृपावंत हैं सब हिनको पोखे जाके जैसी चाहना जिस विधि संतोखे। कृपा राम कृपावंत हैं सब हिनको पोखे। गुरुदेव महापुरुष गुरु की वंदना कर रहे हैं कि गुरु ऐसे हैं, गुरु कृपावंत हैं, कृपा के सागर हैं, कृपा करने वाले हैं, सब इनको पोखे सबको पोखने वाले, सबकी प्रतिपालना करने वाले हैं। जाके जैसी चाहना जिस विधि संतोखे, जिसके जैसी चाहना होती है उसको वो प्राप्ति होती है। जिसको गुरुदेव कल्प वृक्ष के जैसे कि जो जैसा निकट जाकर जो जैसी इच्छा करता है उसकी इच्छा की पूर्ति कराते हैं। कृपा राम कलि वृक्ष है जे कोई शरणे जाए जाके जैसी भावना ते सो ही हो जाए। कृपा राम कलि वृक्ष है। महापुरुष फरमा रहे हैं कि गुरुदेव कृपा राम जी महाराज की ऐसी कृपा हुई वो कल्प वृक्ष के जैसे हैं। गुरुदेव कल्प वृक्ष गुरु महिमा कि गुरुदेव कल्प वृक्ष के जैसे हैं कि जो भी गुरु की शरण में जाता है जाके जैसी भावना तैसा ही हो जाए। जिसके जैसी भावना होती वैसी उसको प्राप्ति हो जाती है, जैसी भावना होती है वैसी प्राप्ति होती है। संत विराजे दातड़े शरणाई प्रतिपाल राम चरण के उर बसे कृपा राम दयाल। संत विराजे दातड़े शरणाई प्रतिपाल। महापुरुष दातड़े में विराजमान हुए और उनकी जो भी शरण में गया उन सब की प्रतिपालना करी। रामचरण के उर बसे। महापुरुष फरमाते मेरे तो हृदय में बसता, मेरे हृदय में बसते हैं कृपा राम दयाल। ऐसे कृपा राम जी महाराज जो दयालु ऐसे सदगुरु मिले। राम दरगाह दातड़ो बहु जीवन को विश्राम तप्त मेट शीतल करे स्वामी कृपा राम। राम दरगाह दातड़ो जो गुरु का स्थान होता है ना वो परमात्मा का स्थान, जहाँ पर गुरु निवास करते हो राम दरगाह होती है, वो राम जी का ही घर माना जाता है। राम जी का घर है, गुरु का स्थान। राम और गुरु एक ही है। क्यों? क्योंकि परमात्मा का तो कोई आकार नहीं होता है, आकार रूप में गुरु रूप में है। तो राम दरगाह दातड़ो जो गुरु का स्थान है वो राम दरगाह बहुजीवन को विश्राम अनंत जीवन को विश्राम देने वाला ऐसा गुरु का स्थान होता है। जितने भी जीव आते हैं उन सबको विश्राम उस स्थान पे मिलेगा। तप्त मेट शीतल करे स्वामी कृपा राम। आने वाले जीवों की ताप मेट के उनको शीतलता देते, उनको शीतलता देने वाले ऐसे महापुरुष हैं। मिलिया परम उदार करम काल सब ही कटिया दिया नाम तत्सार जन्म जन्म का दुख मिट्या। मिलिया परम उदार ऐसे परम उदार गुरु मिले कर्म काल सब ही कटिया। सारे कर्म और काल सब कट गए। कर्म खत्म तो काल खत्म, कर्मों से काल जुड़ा हुआ है, कर्म ही काल का रूप है। महापुरुष फरमा रहे हैं कि ऐसे परम उदार गुरु मिले कि कर्म और काल सब कट गए। दिया नाम तत्सार जन्म जन्म का दुख मिटिया। तत्सार नाम दे दिया, तत्व का नाम दे दिया, सारों का सार राम का नाम दे दिया कि जन्म जन्म के दुख खत्म हो गए। श्लोक में गुरुदेव फरमा रहे हैं
गुरोर्पादो तु स्पर्शेन पातकं तु विनश्यति ज्ञानोदयं रामचरण मुक्ते मार्गं तु लभ्यते। गुरोर्मित्रे रक्तचित्तं महोबित्ते न लिप्यते स्वच्छं शुद्धं गतद्वन्द्वं प्राप्यते सुखसागरम्। गुरोर्पादो तु स्पर्श, गुरु की पादुका, महापुरुष फरमा रहे हैं कि गुरुदेव की पादुका को जो भी स्पर्श करता है, जो भी छूता है, गुरु के चरणों को जो छूता है, पातकम तु विनश्यति, सारे पाप खत्म हो जाते हैं, सारे पापों का विनाश हो जाता है। एक ज्ञानोदयम रामचरण, ज्ञान का उदय हो जाता है, ज्ञानोदय रामचरण, ज्ञान का उदय हो जाता है। और मुक्ते मार्गम तु लभ्यते, और मुक्ति का मार्ग मिल जाता है, मुक्ति के मार्ग की प्राप्ति होती है। गुरोर मंत्रे रत चित्तम, जो गुरु के मंत्र को रत चित्त में रत कर लेता है, जो गुरु के मंत्र को चित्त में रत करे तो मोह बित्ते न लिप्यते, तो फिर मोह में लिपाए मान, मुंह में लिपाए माननी होता है, माया दोनों आ गया, मोह माया दोनों आ गया। स्वच्छम शुद्धम गतः द्वंद्वम, स्वच्छ हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, गतः द्वंद्वम, सारा द्वंद्व चला जाता है। प्राप्यते सुख सागरम, और सुख के सागर की प्राप्ति हो जाती है। सागर यानी जिसका कोई अंत नहीं, अनंत सुख की प्राप्ति, अनंत सुखों की प्राप्ति हो जाती है। दत्त नारद शुक से देव से और सबे अवतार, रामचरण गुरु को करे वंदन बारंबार। दत्त नारद शुकदेव से और सबे अवतार, दत्तात्रेय जी, नारद जी, सुखदेव जी और जितने भी अवतार आए, ये सभी रामचरण गुरु को करे वंदन बारंबार, गुरु को बार बार वंदना करते हैं। गुरुदेव की ये सभी महापुरुष बार बार गुरु की वंदना करते हैं, गुरु को बार बार नमस्कार करते हैं। कहाँ वर्णु विस्तार कर सतगुरु सतगुरु गुणान पार, रामचरण दे राम धन अनंत किया उपकार। कहाँ वर्णु विस्तार कर सतगुरु गुणान पार, गुरु के तो गुणा को कोई पार ही नहीं है, गुरु के गुणों का कोई पार ही नहीं है। कहाँ वर्णो विस्तार कर, गुरु के वर्णन का, गुरु की महिमा का क्या विस्तार करूं, गुरु के गुणों का क्या विस्तार करूं, उनके गुणों का तो कोई बार पार नहीं है। रामचरण दे राम धन अनंत किया उपकार, गुरु ने राम रूपी धन देके अनंत अनंत उपकार कर दिया। रामचरण सतगुरु मिलिया किया बहुत उपकार, सिरसु दूर न खाइया झूठा जक्का भार। रामचरण सतगुरु मिलिया किया बहुत उपकार, गुरु मिल गए, गुरु मिल गए, आने वाले जीवों के बहुत उपकार कर दिया, उपकार कर दिया। और सिरसु दूर न खाइया झूठा जग का भार, ये संसार का झूठा भार व्यर्थ ही सिर पे ले रखा, गुरुदेव ने अलग कराया। गुरु की कृपा से जो झूठा भार था, जो जीव ने पाला हुआ था, वो गुरुदेव की कृपा से वो झूठा भार हट गया। अपन ने व्यर्थ का भार ले रखा, व्यर्थ का ही झूठा भार ले रखा, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। भार लिया ते बूढ़िया भवसागर की धार, राम सुमर हल्का बया सोनर उतरया पार। भार लिया ते बूढ़िया भवसागर की धार, जिन्होंने भार ले रखा है अपने देशों में, वो भव सागर में डूबना 100%, पिछले अगले वाले डूब गए और अपन भी डूबेंगे, क्योंकि संसार का भार ले रखा है। और भार से आज तक कोई तीरा नहीं, नदी पार करनी होती तो पहले भार हटाना पड़ता है, नदी पार करने के लिए सिर पे भार लेके नदी को तीरा नहीं जा सकता, नदी को पार नहीं पाए, भार उतरना पड़ेगा। भार लिया ते बूढ़िया भवसागर की धार, भवसागर की धारा में बह गए जिन्होंने भार लिया। राम सुमर हल्का बया सोनर उतरया पार, राम सुमर के वो महापुरुष हल्के हो गए और पार उतर गए, जिन्होंने राम का सुमरण किया वो हल्के हो गए, सारा भार खत्म हो गया और भव सागर से परे हो गए।
सो नर उतरिया पार। रामचरण सतगुरु बिना कौन करे उपकार, भवसागर की धार से तुरत लंघा हार। रामचरण सतगुरु बिना कौन करे उपकार, गुरु के बिना और उपकार करने वाले कौन? गुरु के बिना और ऐसा तीनों लोकों में कोई उपकार नहीं कर सकता कि भवसागर की धार से तुरंत लंघा हार। भव सागर की धारा से तुरंत लंघाने वाले, देरी का काम नहीं, तुरंत गुरु मिलते से ही पार कराते हैं। जैसे सोना पारस मिलता है तो टाइम थोड़ी नहीं लगाता, बस छुआ और बना, छुआ और बना। वो तो कहीं आड़ आ रही है तो बोले नहीं इतना तो समय हो गया और बन नहीं रहा, तो आड़ का कारण है, कहीं पर भरम है अपने अंदर। भव सागर की धार से तुरत लंगा मणहार, नौका नाम बनाई के संत करे भव पार। रामचरण जगन्नाथ चढ़े ताते बूढ़े धार, नौका नाम बनाई, नाम की नौका बना, नाम की नौका बना के संत जो है वो भव सागर से पार कराते हैं। इस नाम की नौका में बिठा के रामचरण जगन्नाथ चढ़े ताते बूढ़े धार, पर संसार चढ़ना ही नहीं चाहते, इसलिए भव धारा में बहता है। रोम रोम विष से भरिया निर्विष कैसे हो, राम सुधार सपाई के सतगुरु करी है सो। रोम रोम विष से भरिया निर्विष कैसे हो, रोम रोम विष से भरा, अपना रोम रोम विष से भरा हुआ, तो निर्विष कैसे हो, तो निर्विष कैसे हो? पर गुरुदेव फरमा रहे हैं कि राम सुधा रस पाए, राम रूपी अमृत पिला के सतगुरु करी है सोए, गुरुदेव कर देते, राम रूपी अमृत पिला के रोम रोम को निर्विष करा देते। मुश्किल कुछ भी नहीं, मुश्किल कुछ भी नहीं है। रोम रोम विष से भरिया निर्विष कैसे हो, राम सुधा रस पाई के सतगुरु करी है सो। ऐसी कोई न कर सके सो सतगुरु से होए, रामचरण गुरु गारणु सब विष डारे धोए। ऐसी कोई न कर सके सो सतगुरु से होए, ऐसा कोई कर सकता है जो गुरुदेव से होता है, जो सतगुरु कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं कर सकता। गुरुदेव गारड़ू का उदाहरण देके अपने को फरमा रहे हैं, रामचरण गुरु गारड़ू सब विष डारे धोए। गारड़ू होता है ना जो सांप के विष को पी जाता, किसी को सांप काट ले तो गारड़ू आके उसके पूरे जहर को चूस लेता है, पर ऐसा सामान्य इंसान नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। तो गारड़ू ऐसे गुरुदेव कैसे हैं, गारड़ू के जैसे, अपने रोम रोम में विष भरा हुआ है, उस विष को वो खत्म करा देते, विष को खत्म करा देते हैं। रामचरण गुरु गारड़ू सब विष डारे धोए, अंदर जो विष चढ़ जाता है उसको गारड़ू आके निकाल देता है। ऐसे सतगुरु हैं, जो सच्चा सतगुरु मिले तो साचा दारू दे, 84 का जीव की ब्रह्म दृष्टि कर ले। जो सच्चा सतगुरु मिले तो साचा दारू दे, यदि सच्चे सतगुरु मिल जाते हैं तो सच्ची दवा दे देते हैं। सच्चे सदगुरु मिलने पर सत्य का रास्ता बता देते हैं। 84 का जीव की ब्रह्म दृष्टि कर ले, 84 के जीव, जीव जो 84 में जाने वाला था उसको उल्टा करा देते, जीव से शिव बना देते, उसको ब्रह्म दृष्टि कर ले। ब्रह्म दृष्टि परमात्म रूप में परमात्म के देश में पहुंचा देते हैं। जो साचा सतगुरु मिले तो सच्चा देवे ज्ञान, मन को टाको काढ़ के कंचन करे निधान। जो साचा सतगुरु मिले तो सच्चा देवे ज्ञान, सच्चे सतगुरु मिले तो सच्चा ज्ञान देते हैं। मन को टाको काढ़ी है कंचन करे निधान, मन का टाका निकाल, मन का टाका निकाल। टाका क्या है, सारे मिलावट है, भरम ही भरम है, अपने अंदर विकार है, भरम है, ये सब है, झूठ समाया वो सब टाका है। झूठ क्या है, वो टाका है। तो मन को टाको काढ़ के कंचन करे निदान, सोना सोना अलग कर देते, शुद्ध सोना, बिना मिलावट का, बिना मिलावट का। भी अपने मिलावट ही मिलावट है, जो अपने अंदर भरम ही भरम है। जो सच्चा सतगुरु मिले तो शिख भी सच्चा हो, रामचरण सच्चा बिना बंद मत बूढ़ो को।
जो सच्चा सतगुरु मिले तो शिष्य भी सच्चा हो। सच्चे सदगुरु मिलेंगे तो शिष्य भी सच्चा होगा। जैसे गुरु मिलेंगे वैसा शिष्य बनेगा। सच्चे सदगुरु मिलेंगे तो शिष्य सच्चा होगा। रामचरण सच्चा बिना बंध मत बूढ़ो को। यदि सच्चे सदगुरु नहीं मिलते हैं तो बिना उसके बंध मत बूढ़ो को। तो झूठे से बंध के डूबना मत, झूठे से बंध के डूबना मत जब तक सच्चे सदगुरु नहीं। सच्चे सदगुरु ही हैं जो शिष्य को सच्चा बना देते हैं। रामचरण साचा गुरु शिको देवे साच। रीझ करे सत शब्द की दूर करे भ्रम काच। रामचरण साचा गुरु शिको देवे साच। जो सच्चे गुरु वो शिष्य को साच देने वाले हैं। रीझ करे सत शब्द की दूर करे भ्रम काच। सत्य शब्द की रीझ कराते हैं और दूर करे भ्रम काच। और भरम रूपी जो कच्चाई है उसको दूर करा देते हैं। सत्य शब्द से पहचान कराते हैं और भरम रूपी कच्चाई को दूर करा देते हैं। भरम को हटवाते हैं। भरम करम सब तूतड़ा सदगुरु देह उड़ाए। राम नाम निज कर्ण शब्द शिखों दे पिछड़ा। भरम करम सब तूतड़ा सदगुरु देह उड़ाए। गुरुदेव छटनी कराते हैं कर्ण और तूतड़े की। कण कण और छिलका छिलका इसकी गुरुदेव छटनी कराते। अब कण क्या है? परमात्मा। ब्रह्म तो है कण और छिलका है माया। छिलका है असार और कण है सार। तो गुरुदेव सार और असार की छटनी कराते। छटनी कराते हैं तो तूतड़े क्या है? भरम करम सब तूतड़ा। भरम करम सब तूतड़े हैं सदगुरु देह उड़ाए। गुरु उसको उड़वा देते हैं। राम नाम निज कर्ण शब्द शिख कूदे पिछड़ाए। राम नाम निज कर्ण है। राम नाम निज कर्ण है, वो है शब्द। सिख कूदे पिछड़ाए, शिष्य की पहचान करा देते हैं। सदगुरु तो साचा मिले भरम करम देखो। शब्द गुंजार श्रवणा धरे तब कीट बिरंगा हो। सदगुरु तो साचा मिले भरम करम देखो। जब सच्चे गुरु मिल जाते हैं तो सारे भरम और करम जीव के खत्म हो जाते हैं। शब्द गुंजार श्रवणा धरे, शब्द की गुंजार कानों में धरे तब कीट भिरंगा हो। जैसे कि वो भिरंग होता है ना, भृंगी होता है, वो उसकी गुंजार से जो कीड़ा है वो भी भृंगी बन जाता है, उड़ने लग जाता है। कहाँ तो कीड़ा है और कहाँ भृंगी बन गया। ऐसे शिष्य जो है हृदय में कान में गुरु के शब्द को धारण करता है तो उनके शब्द की गुंजार सुन के जो शिष्य है वो भी गुरु रूप गुरु पदी में चला जाएगा। शिव पदी में चला जाता है, रूप बदल जाएगा। रामचरण सतगुरु मिलिया सत जो साचा सतगुरु मिले। रामचरण सतगुरु मिलिया किया भरम सब दूर। जित देखूं जित राम है रया सकल भरपूर। रामचरण सतगुरु मिलिया किया भरम सब दूर। ऐसे गुरु मिले, ऐसे सदगुरु मिले जिन्होंने सारे भरमों को दूर करा दिया। गुरु मिलने के बाद सारे भरम खत्म हो गए। रामचरण सतगुरु मिलिया किया भरम सब दूर। जित देखूं जित राम है रया सकल भरपूर। जहाँ देखूं वहाँ राम ही राम है। जहाँ देखूं वहाँ राम ही राम है। रया सकल भरपूर, पूर्ण सकल भरपूर सकल विराजमान है। सदगुरु की पूजा करे तन मन आपा दे। तो रामचरण यह संत जन आप जिसा कर ले। सदगुरु की पूजा करे तन मन आपा दे। सदगुरु की पूजा करे, तन मन और आपा समर्पित करे तो रामचरण यह संत जन आप जिसा कर ले। जो गुरु को तन मन और आपा अर्पण करता है तो ये जो संत है ये अपने जैसा बना देते हैं। संत अपने जैसा सोना कब बनेगा? जब वो लोहा पूर्ण समर्पित होता है, कोई आड़ नहीं आती, कोई आड़ नहीं आती, तब जाके वो सोना बना दिया। तो पारस से पारस बना दिया, एक जैसा बना दिया। आड़ नहीं आनी चाहिए, कोई भरम नहीं आना चाहिए। तो अपने के जैसा कर देंगे, अपने जैसा कर देंगे। राम सदगुरु की पूजा करे तन मन आपा दे। सबसे बड़ी बात है कि अपन ने आपा नहीं दे रखा है, आपा खुद ले रखा है।
जो तन मन और आपा अर्पण करे, जो तन मन आपा दे, तो राम चरण यह संत जन आप जिसा कर ले, अपने जैसा बना लेते हैं। राम नाम निज बीज है, सदगुरु पर से आब, शुभ स्वांग विश्वास हर, राम चरण तब लाभ। राम नाम निज बीज है, राम का नाम निज बीज रूप है। राम का नाम जो है वो निज बीज है, सदगुरु बर से आप। जब वो बीज होता है, गुरु कैसे है, आभ के जैसे, उस बादल के जैसे जो बारिश करते हैं। शुभ स्वांग विश्वास है, शुभ के उसमें शुभ रूप में स्वांग विश्वास है, विश्वास का हल चलाते, विश्वास का हल चलाते हैं। रामचरण तबला, तब जाके हल की प्राप्ति होगी, तब जाके लाभ की प्राप्ति होगी। शुभ स्वांग विश्वास हल, रामचरण तब लाभ। लाभ मोक फल नीपजे, तामे परम आनंद, रामचरण तब ही मिटे जन्म मरण का द्वंद। लाभ मोक फल नीपजे, तो मोक्ष रूपी लाभ मिलता है। मोक्ष रूपी जब फसल की निपज वाली होती है, उसमें जो कण की प्राप्ति होती है, जो फल की प्राप्ति होती है, ऐसे गुरुदेव फरमा रहे हैं कि लाभ कौन सा है, मोक्ष के फल, मोक्ष के फल के लाभ की प्राप्ति होती है। तामे परम आनंद, उसमें परम आनंद मिलता, परम आनंद। राम चरण तब ही मिटे जन्म मरण का द्वंद, तब जाके जन्म मरण के द्वंद खत्म, तब जाके जन्म मरण खत्म होगा। सदगुरु बरस्या इंद्र जो, दुबध्या रखी न कोय, जैसी शाखा नीपजे तिसी भूमिका हो। सदगुरु बरस्या इंद्र जो, दुबध्या रखी न कोय। गुरु कैसे है, इंद्र के जैसे। इंद्र दुबध्या नहीं रखते कि यहाँ बरसूं कि यहाँ नहीं बरसूं, कि ये धरती बंजर की ये धरती उपजाऊ है। इंद्र का काम तो बारिश करना। अब वो धरती में निपज वाली है कि नहीं, ये धरती जाने। और फिर बारिश करके धन्यवाद की आशा नहीं करते कि भाई धन्यवाद दे किसको। ऐसे गुरु हैं, गुरु ज्ञान देते हैं, गुरु भेदभाव नहीं करते। गुरु गुरु ज्ञान देके और फिर वापस आशा नहीं करते हैं शिष्य किसी प्रकार की कि शिष्य अपने को धन्यवाद देगा, ऐसी आशा नहीं करते हैं। सदगुरु बरस्या इंद्र जो, दुबध्या रखी न कोय, जैसी शाखा नीपजे तिसी भूमिका हो। इंद्र ने तो बारिश कर दी, लेकिन जैसी भूमि होगी वैसी उसमें निपज वाली हो जाएगी। जैसा जीव होगा, जैसा उसके मन में जिज्ञासा होगी, वैसी उसकी पैदावार हो जाएगी। इंद्र को इसका कोई वो नहीं है, बस इंद्र का काम, ऐसे गुरु का काम है ज्ञान देना। मोती निपजे सीप में, केल कपूरा होय, रामचरण यह स्वातिका, जहर सरप मुख होय। मोती निपजे सीप में, केल कपूरा होय। जब स्वाति नक्षत्र की जब बूंद गिरती, तो जैसी जिसकी इच्छा होती है, जैसे मन में भाव होते हैं, वैसी पैदावारी होती है, वैसी पैदावारी। उदाहरण दे रहे हैं, तो मोती निपजे सीप में, सिपोड़ी में गिरती है तो मोती बन जाती है। वो बूंद सिपोड़ी में गिरती है तो मोती बनती है। और केल कपूरा हो, और केले के पत्ते पे गिरती है तो कपूर बन जाती है, कपूर बनती है। रामचरण यह स्वातिका, जहर सरप मुख से। और सांप के मुख में गिरती है तो जहर बन जाती है, सांप के मुख में गिरती है तो जहर बने। घमन घमन घन बरसिया, ऋतु बिन खाली खेत, यूं रामचरण गुरु क्या करे, जोशक होए अचेत। घमन घमन घन बरसिया, गुरुदेव ने तो पूर्ण ज्ञान दिया, पूर्ण ज्ञान दिया, पर ऋतु बिन खाली खेत, पर ऋतु नहीं तो खाली खेत है। क्यों रामचरण गुरु क्या करे, जोशिक होए अचेत। गुरु क्या करे, शिष्य ही अचेत है अपने जैसे, तो गुरु करेंगे क्या, गुरु क्या करेंगे। गुरु तो ज्ञान देते हैं, पर शिष्य में धारण करने की न ताकत है, न शक्ति है, न जिज्ञासा है। जो कर सो कर सन करे, फल हित बहुत उपाय, अशुभ हानि शुभ लाभ होए, निर्फल कदे न जाय। ज्यों कर सो कर सन करे, फल हित बहुत उपाय। जैसे करसा होता है, वो कर्षण करता है, फल हित बहुत उपाय, फसल की प्राप्ति हो उसके लिए उपाय करता है, तो उसके लिए उपाय करता है। अशुभ हानि शुभ लाभ होए, निर्फल कदे न जाए। अब अशुभ से तो हानि होगी,
और शुभ से लाभ की प्राप्ति होगी। निर्फल नहीं जाएगा, निर्फल कभी नहीं जाएगा। के तो हानि के लाभ, दोनों में से एक होना। एक एक प्राप्ति 100% है। के तो लाभ मिलेगा कि हानि मिलेगी। सदगुरु बरसे मेघ जू, ऐसे गुरु की शरण में जाके अपन ने भक्ति नहीं करी तो 100% अपने को हानि मिलेगी। और जाकर अपन ने गुरु की शरण में गुरु की बातों को, गुरु के ज्ञान को धारण कर लिया तो 100% लाभ की प्राप्ति होगी। सदगुरु बरसे मेघ जू, शिख जिज्ञासी हो, रामचरण तब नीपजे, निर्फल जाए न कोई। सदगुरु बरसे मेघ जू, शिख जिज्ञासी हो। गुरु तो कैसे हैं? मेघ के जैसे, बादल के जैसे हैं। और शिष्य जिज्ञासी हो, रामचरण तब निपजे, तब जाके निपज वारी होगी। निर्फल जाए न कोई, तब निर्फल कभी कोई चीज नहीं रहेगी। बिना फल के कोई चीज रहेगी नहीं। फल 100% मिलेगा, 100%। रामचरण करसन भक्ति, शुद्ध हृदय सूखे, तर नाम बीज गुरु मेहर जल, तब ब्रह्म ज्ञान फल दे। रामचरण करसन भक्ति, भक्ति कैसी है? कृषि के जैसी है। भक्ति कैसी है? तो खेती के जैसी है। शुद्ध हृदय सुखेत, और शुद्ध हृदय खेत। भक्ति तो है कर्षण, भक्ति तो है कर्षण, करने वाला। और जो हृदय है वो शुद्ध खेत है। हृदय जो है वो आधार है। शुद्ध हो तो शुद्ध हृदय सुखेत, जो शुद्ध हृदय है वो उसका आधार है। वहीं पर ही हो पाएगी खेती। भी खेती कहाँ होगी? जहाँ उपजाऊ होगा, जहाँ उपजाऊ। ऐसे जो भक्ति है वो शुद्ध हृदय में होगी। हृदय शुद्ध होगा तो भक्ति होगी। नाम बीज गुरु महल जल, और उसमें नाम रूपी बीज डलेगा और गुरु की महर रूपी जल डलेगा। खाली बिना जल के तो बीज उपजेगा ही नहीं। जल डालने, बीज डालने के बाद जल की आवश्यकता है। जल नहीं डालो तो बीज उगेगा नहीं। ऐसे गुरुदेव फरमा रहे हैं कि नाम रूपी बीज पे गुरु के ज्ञान, गुरु की मेहर का जल होता है। गुरु की मेहर का जल, तब ब्रह्म ज्ञान फल दे। तब गुरुदेव फरमा रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान के फल की प्राप्ति होती, ब्रह्म ज्ञान के फल की प्राप्ति। रामचरण खेती फलिया, तृष्णा गई बिलाय, निर्धनिया धनवंत बया, अब धन खर्चे खाय। रामचरण खेती फलिया, तृष्णा गई बलाय। खेती फल गई, खेती फल गई यानी भक्ति हो गई। गुरु के ज्ञान को धारण कर लिया, भक्ति हो गई तो सारे तृष्णा और ताप खत्म हो। तृष्णा ताप बिला गए, निर्धनिया धनवंत पाया। ये जीव निर्धन था, निर्धन था, धनवान हो गया। अब धन खर्चे खाए, अब मात्र धन खर्च के खाने का ही काम रहा, कहीं कमाने का काम नहीं रहा। कमाने का यानी सारी बाहरी मेहनत खत्म हो गई। जो कुछ है वो घट में, जिसके भजन चल गया तो अब उसको अलग से कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं रही। मात्र अब प्राप्ति प्राप्ति है, प्राप्ति प्राप्ति है। अब धन खर्चे खाए, सदगुरु से धन पाई के, धर राखे घर माई। रामचरण दिन दिन घटे, बद तो दिसे न। ये अपने जैसे को बस सुन के रख लिया, करते धरते नहीं, सिर्फ सुना और उसको रख लिया कि हाँ सुन लिया। अरे सुना, बोले हाँ सुन लिया। ये पूरा सुन के अपने को रटा गया, याद हो गया। तो सदगुरु से धन पाए के, गुरुदेव से धन पाके, जो रखे घर, जो घर धर राखे घर माई। अपने बस याद कर लिया, उसको रख लिया। रामचरण दिन दिन घटे, तो वो दिन दिन ज्ञान घटता चला जाएगा। ज्ञान घट जाएगा, बढ़ तो दी से ना, वो बढ़ेगा नहीं, वो घटेगा ही घटेगा। रामचरण सतगुरु सहा, पूंजी बख्शनहार, करे कमाई ऋण दिन, तो शिकोई साहूकार। रामचरण सतगुरु सहा, पूंजी बख्शनहार। सदगुरु देव कैसे? सदगुरुदेव साहूकार के जैसे, जो पूंजी को देने वाले, पूंजी को बगसते हैं। भाई ये पूंजी दिए, अब तुमको इसको बढ़ाना है। जैसे कोई साहूकार होता है ना, पैसे दे देता है कि चल मैं तुमको ₹1,00,000 दे रहा हूँ। अब 1,00,000 से तेरे को 10,00,000 करने, 20 करने, करोड़ करने हैं। ऐसे गुरुदेव ज्ञान रूपी पूंजी देते हैं कि इस ज्ञान को तेरे को आगे बढ़ाना है। शब्द देते हैं कि शब्द को तेरे को आगे बढ़ाना है, वो पूंजी बख्शते हैं। और अपने जिसने पूंजी उड़ा देते हैं, पूंजी उड़ा देते हैं।
करे कमाई ऋण दिन तो शिक होई साहूकार। अब शिष्य यदि उस पूंजी से रात दिन कमाई करे तो शिष्य भी साहूकार बन जाए, शिष्य भी गुरु के जैसे बन जाए। साहूकार का मतलब है कि गुरु पदी में चला जाएगा, फिर वो भी बख्शने वाला हो जाएगा, उसके पास पूंजी की कोई कमी नहीं रहेगी। ऐसे यदि शिष्य गुरु की शरणागति होके और धारण करे तो शिष्य भी गुरु के जैसा हो जाएगा। टटपुंजिया धनवंत भया सदगुरु शरणे आए, रामचरण अब राम धन मुक्ता खर्चे खाए। टटपुंजिया धनवंत भया सदगुरु शरणे आए। टटपुंजिया धनवान हो गए, धनवान हो गए गुरु की शरण में आके। रामचरण अब राम धन मुक्ता खर्चे खाए। अब राम का धन सिर्फ खर्चने का काम, राम मुक्ता खर्चे खाए, मुक्त खर्चने का काम। गुरु की तटपुंजा थे, खाली के खाली थे, कुछ नहीं था। गुरु की शरण में आके धनवान हो गए, धनवान हो गए, और इतने धनवान कि बस मुक्ता खर्चे, मुक्त हो क्या खर्च खाने का ही काम है, मात्र खर्च के खाने का काम है, मात्र खर्च के खाने का, कमाई करने का काम नहीं, सिर्फ खर्च करने का हो गया। सदगुरु जी की पादिका जे कोई पर से ध्याय, त्रिविध ताप मिट जात है उर शीतल हो जाए। सदगुरु जी की पादिका जे कोई पर से ध्याय, गुरु की पादिका, गुरु की पादिका जो भी परसता है त्रिविध ताप मिट जात है, तीनों ताप खत्म हो जाए, तीनों ताप खत्म होगी और शीतल हो जाए, हृदय में शीतलता, हृदय में शीतलता। ना तापद में संत गरक है सोई पादिका जान, रामचरण दूजा बरम सभी झूठी जान। तापद में संत गरक है सोई पादिका जान। अब पादिका का अर्थ फरमा रहे, नहीं तो अपन पादिका पैरों को कहते हैं कि पैरों की पूजा करना, गुरु के पैरों की। तो ता पद में संत गरक है, जिस पद में संत गरक है वो ही उनकी पादिका है। और संत कौन से पद में? संत ज्ञान के पद में गरक है, ज्ञान में गरक है। ता पद में संत गरक है सोई पादिका जान, वही उनकी पादिका, ज्ञान ही उनकी पादिका है, ज्ञान को स्पर्श करना है। रामचरण दूजा भरम सब ही दूजी बाण, बाकी तो दूसरे सब भरम और दूजी सब झूठी बाण है, दूसरी बातें सब झूठी है। गुरु की पादिका गुरु का ज्ञान ही है। सदगुरु रंग्या राम रंग दबिया आन कुरंग, रामचरण इक रंग में मन बाबया सुरंग। सदगुरु रंग्या राम रंग दबिया आन गुरंग, गुरु ने आने वाले जीव को राम के रंग में रंग दिया, और राम के रंग में रंग दिया तो उसके सारे आन और कुरंग खत्म हो, आन और कुरंग खत्म। रामचरण एक रंग में मनवा भया सुरंग, एक रंग में मन लाल हो गया, एक ही मन में, एक ही इष्ट में, एक ही गुरु के ज्ञान में मन सुरंग हो गया, मन रंग बिरंगा हो गया। रामचरण सतगुरु बिना कौन करे प्रकाश, माया सुमन काढ़ के किया ब्रह्म में वास। रामचरण सतगुरु बिना कौन करे प्रकाश, गुरु के बिना प्रकाश करने वाला, प्रकाश करने वाला कौन है? अभी अब यहाँ अपन ने रंग बिरंगा तो बोल दिया, रंग बिरंग का मतलब है कि अनंत ज्ञान के कुल से उसको, बाकी तो गुरुदेव एक रंग के थे, एक रंग यानी राम का रंग लगा तो मन रंग बिरंगा, यानी कि आनंद ही आनंद हो जाए, ज्ञान की कुल से अंदर ज्ञान की कुल के। रामचरण सतगुरु बिना कौन करे प्रकाश, गुरु के बिना प्रकाश करने वाला और कौन है? माया सुमन काढ़ के किया ब्रह्म में वास। ऐसे सदगुरु है जिन्होंने माया से मन को निकलवा दिया और ब्रह्म में वास करा दिया। रामचरण जीव कनक कर्ण मिलियो जगत छारा, हरि मार सतगुरु मिलिया सोध किया न्यारा। रामचरण जीव कनक कर्ण, जीव तो कैसा है? सोने के कण के जैसा। सोने का कण जब वो सुनार कुछ बनाता है, सोने का कण उछल के छार में मिट्टी में जाके मिल जाता है, लेकिन वो जो एक हड्डी मार होता है, वो हड्डी मार क्या करता है? उस धूल को छान के उस कण को अलग कर देता है। बाकी धूल को छान के सोने के कण को कौन अलग कर सकता है? सिर्फ उसी में वो कला है, उसमें वो कला है कि उस धूल को छान के और उस कण को अलग कर दे।
ऐसे गुरुदेव फरमा रहे हैं कि अपना अपन जो है वो माया में मिल गए, माया रूपी छार में ऐसे रम गए कि अलग है ही, ये तो सोने के कण, पर माया रूपी छार में मिल गए। पर गुरु में वो ताकत है कि वो अपने को अलग करा देते कि अरे तू ब्रह्म का अंश है, तू कहाँ यहाँ अटक गया, तू तो उस परमात्म अंश है, तू परमात्मा का अंश है, तू यहाँ अटक गया है तो शेर का बच्चा। और भेड़ों में मैं 24 घंटे अपन मैं दुखों में रोते रहते, 24 घंटे दुख में है। सगान सदगुरु सार सा, दगान सम संसार, रामचरण ए सत्य है, कोई सुगरा करे विचार। सगान सदगुरु सार सा, सदगुरु जैसा सगा कोई नहीं, गुरु के जैसा सगा कोई नहीं है। और दगान सम संसार, और संसार के जैसा दगाबाज कोई नहीं, दगाबाज कोई नहीं है। मतलब बस स्वार्थ है, जब तक अपन चाहे परिवार में है, चाहे बेटे बेटी पति पत्नी, लेकिन सब स्वार्थ के साथ है, सब स्वार्थ। जब सबके घर बस जाते तो अपने को फिर बोलते राम राम जपो, उनका स्वार्थ पूरा। और जब तक स्वार्थ था तो नहीं नहीं नहीं, राम राम क्या कर रहे हो, रोटी कौन बनाएगा, खाना कौन बनाएगा, कमाएगा कौन, घर कौन चलाएगा, सेवा घर का काम कौन करेगा। जैसे ही काम निपटता है तो फिर उसको खाली खाली छिलकों को हटा के बोल देता है ये रखो साइड में, ऐसे पूरा शोषण करता है। तो संसार के जैसा दगाबाज, दगाबाज रामचरण ए सत्य है, कोई सुगरा करे विचार, ये सत्य है, कोई सुगरा विचार करता है। लोभ मोह क्रम उपजे, तब मन में लाहो, रामचरण दोई जाग चट, सके न कोई खोए। लोभ मोह क्रम उपजे, तब मन में लाहो। मन मेला कब होता है, जब लोभ और मोह और कर्म उपजते हैं मन में, तो मन मेला होता है। रामचरण दो दाग चट, सके न कोई खोए। ये जो दोनों दाग है ना, लोभ और मोह के, बड़े चीठे हैं। लोभ और मोह को कोई हटा नहीं सकता है, पर वो सदगुरु हटाते हैं। सदगुरु इस चीठे दाग को धुलवा देते हैं। बाकी लोभ और मोह से ही तो अपनी उत्पत्ति, लोभ और मोह से ही कर्म बंधन है। सारे कर्म उपजते हैं लोभ और मोह के कारण। ये दो ही दाग बड़े चीठे हैं, लेकिन गुरु की शरण में जाके ये दाग भी धुल जाएंगे। राम राम जी, राम महाराज राम।